अल्लामा जाफ़र जतोई साहब जन खिताबत कंदा साईं जे सेहत सलामती वास्ते बुलंदतर सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल दाइमन व दाइमन। इज़ला समाउन ज़ात वराजिन वला हुज़बुन ज़ात वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबरुन ज़ु निजाजिन वला जफ़ुन ज़ु विजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ात निहादिन वला ख़ल्क़ुन ज़ु एतबादिन। अस्सलातु वस्सलाम लितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं। कोशिश कर लें सलवात जनाब सैयदा की ज़ात पे सारे बुलंद आवाज़ है। इजाज़त बाकी शुरू करें आपके साथ। इजाज़त सारे दो जल्दी जल्दी मेहरबानी करें, जरा फ्रेश हो जाओ। गर्मी है लेकिन खैर है, मौला का जिक्र ही होता है। चलो आपको तो नहीं है, बाकी मुझे तो पूछ लें। जिक्र के सदका में, आज के दिन के सदका में मालिक आपकी और बानियान सादात की तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाए, सेहत सलामती रिज़्क़ इज़्ज़त मौला मज़ीद अता फरमाए। आज के दिन के सदका में अमीरुल मोमिनीन और जनाब सैयद आलमीन के सदका में जितने अज़ादार जहाँ मरीज़ हैं मालिक सबको शिफा अता फरमाए। जितने बे औलाद हैं मालिक अज़ादार बेटी अता फरमाए। इलाही आमीन कहा करो, दुआ कबूल होती है। जितने अज़ादार बेरोज़गार हैं इस मुआशी बदहाली के ज़माने में मेरा अल्लाह बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने अज़ादार क्या है बादल शाह साहब के बारे में हुक्म है जो उनकी परेशानी मौला दूर फरमाए, और जितने अज़ादार परेशान हैं मालिक सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजीब फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मरफ़त अता फरमाए। आपकी मरहूमीन से ज़ुल्फ़िकार शाह साहब के पूरे ख़ानदान के जितने बुजुर्गान उनके भाई दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मिल्लत के शोहदा सबके दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। कदम कदम पर मालिक साहब अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। अबू खान समेत तमाम जितने अज़ादार मेरे मोहसिनीन सादात अज़ादार तशरीफ़ फरमाओ जो हाथ बुलंद हैं। सखी अब्बास के हाथों को सदका में मालिक रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमाए। मौला जल्दी जल्दी अपनी ज़वारी नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक है। थोड़े से ऐसे तो वो जो ढेर सारी करनी पड़ेगी फिर लुत्फ़ आएगा। बार बार ये ना कहना पड़े कि बोलो तो तवज्जो करो तो हाथ खोलो। मेहरबानी करना, जो नहीं जवाब दे सकते वो अभी पीछे चला जाए, अभी मौका है। क्योंकि तंग करोगे मुझे पता है आपका मूड नहीं अगले मोहल्ले का, क्योंकि पता होता है ना। बकरियां चरा रहे थे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, हाथ में आसा पकड़ा हुआ है। देखो ना पैर वही गए, सीटें बदल लो, अभी टाइम है। आगे आगे जो बैठते हो पर हमारा हक ज्यादा होता है, फिर आपको तंग करूंगा मैं, नाराज नहीं होना। जो जवान बैठे हुए हाथ में आसा है, चरा बकरियां रहे। अल्लाह को पता तो था कि उसके हाथ में क्या है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जानबूझ के अल्लाह ने सवाल किया, मातिल का बेयमीने का या मूसा, सूरत ताहा की आयत है। मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? एक दो जो पहुंच जाते हो बोल पड़ा करो, बाकी में खैर होती है फिर उनको पहुंचा लेंगे। मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? 180-90 पर गाड़ी इमरान चला के आया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। लेकिन वो मेरी मदद करनी है आप, मेरा अपना दिल कर रहा है कुछ कहने को। अल्लाह को पता नहीं था इसके हाथ में क्या है। इसका मतलब है हर सवाल लाइल्मी की वजह से नहीं पूछा जाता। कुछ सवालात के मकसद और होते हैं।
जिस तरह मैं अभी बच्चों को समझ आ जाएगी, जैसे 5 हस्तियां चादर के नीचे आई हैं, तो जिब्रील ने कहा या रब्बी मन तहत हाज़िहिल किसा, ये कौन है? जिब्रील को पता तो था कौन है। कभी चक्कियां चलाने आता है, कभी झूले झुलाने आता है, कभी दर्जी बन के आता है, कभी रोटियां मांगने आता है। जिब्रील के सवाल का मकसद कुछ और था कि आज अल्लाह की जुबान से इन चादर वालों के फज़ाइल सुनो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा फ्रेश हो जाओ, ज्यादा बातें करने को दिल कर रहा है। गर्मी शर्मी है ना, गर्मी महसूस ना कर, माशर की तपश से बचा रहेगा। थोड़ा सा लुत्फ ले अली की विलायत है। तो अल्लाह ने भी कहा क्या है तेरे दाएं हाथ में? कहते हैं मालिक हाजा आसाया, ये मेरा आसा है। जितना सवाल था उतना जवाब तो हो गया, क्या बात है? अगली बातें अल्लाह ने पूछी नहीं, अल्लाह ने खुद पूछी नहीं, मूसा ने खुद शुरू कर दिया। मालिक जब ये बकरियां भूखी होती हैं तो इस असा को दरख्तों पे मार के पत्ते गिराता हूँ, बकरियों तक उनके मिजाज का रिस्क पहुंचता है। जब खड़े खड़े थक जाता हूँ तो इसकी टेक लगाता हूँ। वाह 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 वाह, मेरा मौला मदद कर, मुझे तौफीक दे, मैं बात समझा सकूं। इनकी दिल की खिड़कियां खोल मेरा मालिक के मुंह पर जुमला रख। यानी मूसा ने अपने आसा के जो काम बताए हैं वो यही है ना कि जब बकरियां भूखी होती हैं तो इसको दरख्तों पे मार के पत्ते गिराते हैं, बकरियों का रिस्क पहुंचता है। थकता हूं तो तेग लगाता हूं। ये मूसा का आसास, मूसा ने अपने आसास के काम बताए हैं। हमें काफिर शाफिर कहे कि अगर तेरे बच्चे मौलवी पाल रहे हैं तो पाल, तुम दाद नहीं दे रहे हो, तुम पछताओगे कयामत के दिन। जिसे अली अली करना यहाँ आदत नहीं है वो कयामत के दिन धक्के खाएगा कि अल्लाह का जो उलूही कोड है ना वो अली वलीउल्लाह है, इसके बगैर कोई चीज नहीं खुलेगी। हाथ साथ उठाया करो जो जवान बैठे हैं, चावल खाने आते हैं, अली को सलाम करना नहीं आता? हाथ बुलंद करो जरा, फ्रेश हो है गरी, पहले जगाओ फिर सुनाओ। हमेशा मजलिस तलब पे होती है, ये जिक्र जितना तलब उतनी रसल, चेहरे पर तलब तो रख आया जो है। बंदा बाजार कोई चीज लेने जाए तो उसका चेहरा बता दे कि कोई चीज खरीदने आया है, तुम्हारे चेहरे भी बता रहे कि तुम अली सुनने आए हो। चेहरे पे तलब रख यार, मुस्कुराहट लेके आ। क्या है मूसा तेरे हाथ में? आशा है, बकरियों तक रिस्क पहुंचता है। थकता हूं तो तेग लगाता हूं, ये है मूसा का आशा। जब नजफ जाते हैं ना हम अली को सजदा करने, वहां जिनको पता है वो ज़ियारत पढ़ के आते हैं, जिन्हें नहीं पता उनको माफी है। या उड़ना या मैं मसहब पढ़ूंगा। हर बंदा नजफ अली की जरी के सामने जाकर कहता है, उंगली शहादत वाली अली की जरी की तरफ करके कहता है अशहदु अन्नका असल्ला, या अली मैं गवाही देता हूं कि तू अली अल्लाह का आसा है। जो हाथ उठाते हैं वो पहुंच गए, बाकी जो नहीं पहुंच सके मैंने ठेका नहीं लिया तेरा, जन्नत तूने अकेले जाना है, की जन्नत अल्लाह ने मुझे नहीं देनी। हाथ ऊंचे है मेरी, मटे मटे नारे से गुजारा नहीं होता, जब फेफड़े की ताकत लगाओ हैदरी। अली का नाम दिल से लेना चाहिए वरना नहीं लेना चाहिए। अली ने कोई खत नहीं लिखा था कि मुझे तुम जरूर मानो। अली मिन्नत वाला पीर ही नहीं है। तेरे हसन मौला का मैंने फरमान पढ़ा, मैं उड़ गया हूँ। सरदार साहब हसन मौला फरमाते पूरी कायनात अगर मेरे बाबा को मानना छोड़ दे तो मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूँ, जिसके शिया का नाम हसन हो, अली को मेरी जरूरत ही क्या है? हमें जरूरत है। मेहरबानी साहब हर हाथ बुलंद हो गया माशाअल्लाह है। आप जिंदाबाद, आपका मौला जिंदाबाद, आपका अकीदा जिंदाबाद, आपकी मार्फत जिंदाबाद, अंदर चलने वाला लहू जिंदाबाद। आपके क्या बात? या अली मैं गवाही देता हूं कि तू अली अल्लाह का आसा है। काश मैं सुनता पढ़ता कोई और, मैं पढ़ता अच्छा हूं या नहीं, मैं सुनता बड़ा अच्छा। सुनना भी हर किसी को नहीं आता, सुनते सारे हैं पर सुनता कोई कोई।
सुनना भी एक फन है यार साहब, सुनना भी एक फन है सरकार। बुजुर्गों को नहीं, बुजुर्ग चुप करके बैठे रहे। जवान जवानी से फायदा हो जाए। आपकी हम नौकरी कर रहे हैं, बार बार आपके हाथ बांध रहा, थोड़ा मदद करो मेरी। वो था मूसा का आसास, अब मेरी मदद करनी है। अली है अल्लाह का आसास। मूसा की जिम्मेदारी है सिर्फ 20 बकरियां पालना, अल्लाह की जिम्मेदारी है खुदाई को पालना। हाथ नीचे ना करना मेरे जवानों जिन्होंने हाथ उठा लिए। जब मूसा की बकरियां भूखी होती है, मूसा अपने आसास को हरकत देता है, बकरियों तक रेस्क पहुंचता है। इसी तरह जब खुदाई भूखी होती है, अल्लाह भी अली से कहते हैं जरा हरकत करो या अली। अब हाथ बुलंद करके थोड़ा ऊंचा बोलो यार, जोर लगाओ जवान। जिसकी छत पे आना में थोड़ा हाथ बुलंद, मेहरबानी। हैदरी लुत्फ ले रहे हो? ये को क्यों लगे? भूख अली के साथ लगाना अच्छा नहीं। अली सिर्फ सैयदा के मकाम को बता रहा है। अपने अल्लाह वाला हाथ फैला के कहते हैं मेरी रोटी कहां पड़ी है। इधर हाथ नहीं उठा सके तुम जवान, या फिर आगे ना बैठा करो, बंद करते हो यार, बात खपना पड़ता है आप लोगों के साथ। अब तुमने मुझे छेड़ दिया तो अब तुम अकेले मुझे सुनोगे। ये जो भी सैयदा के दिन शुरू होते हैं तो कहते हैं चक्की चलाती थी हुसैन की माँ, चक्की चलाना सीरत बतूल है, चक्की चलाना सीरत बतूल है। अब इस जमाने में चक्कियां नहीं चलती, घरों में चलती, तो अब क्या करें? बेटा मेहरबानी 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 मेहरबानी, मैं तो बार बार हाथ बांध रहा हूँ। और मोबाइल डाले इसको जगह, जब बंद कर जब दांत भी दे, वरना शक पड़ता है कि पता नहीं कौन बना रहा है। हालात नहीं अच्छे, वरना तलाशी दे। चक्की चलाना सीरत सैयदा है, चक्की चलाना सीरत सैयदा है, चक्की चलाना सीरत है। ये सीरत नहीं है, वाकया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुझे मिल गया वो लेकिन मैं ढूंढ रहा था, 10-12 मिनट में मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। चक्की चलाना सीरत सैयदा नहीं, सीरत छुपी हुई होती है, सूरत जाहिर होती है। हमेशा बुजुर्ग भी बच्चों से कहते नहीं यार सीरत को देखना, सूरत में ना जाना, वो सीरत छुपी होती है। सालन का डोंगा सामने आ जाए भाजी तो सूरत में तो अच्छा लग रहा है, चखेंगे तो पता चलेगा कि अंदर क्या जायका है। जुमला मैं कहूंगा, जो ना बोला वो कयामत के दिन बीबी से माफी से मांगनी पड़ेगी। नutफे की पैदावार तू हसन की मां की सीरत तक कैसे पहुंच सकता है, जिसकी सूरत को देखने के लिए भी अल्लाह वाली आंखें चाहिए। हाथ उठाने चाहिए थे। जो रिस्क सैयदा के सदके में खाता उसे सलाम करना पड़ेगा, जो नहीं खाता वो अपना हाथ नीचे रखेगा। बतूल को क्या जरूरत है किसी के सलाम का? हुसैन बादशाह मुश्किल काम पे आप बोले हैं, मुश्किल बात पे आपने मेरी मदद की है। इमाम ज़माना हमेशा आपकी मदद फरमाए। देखो मैं दिल से दुआ दे रहा हूँ। चक्की चलाना सीरत से बतूल है, चक्की चलाती थी, चक्की चलाती थी। मैं क्यों आया हूँ रात सैयद के हुक्म पर? कल मैं भाइयों के पास गया तो क्यों? जश्न पढ़ने के लिए, मजलिस पढ़ने के लिए। वहाँ खाना खाया, चाय पी, बच्चों से मिले, आपसे मिले, दोस्तों से मिले। जिसने मुझे खाना खाते हुए देखा उसने कहा जाफर ज़ुल्फ़िकार शाह के पास खाना खाने आया था, नहीं वो अबू खान को मिलने आया था, नहीं वो वहीद को मिलने आया था, या ये दोस्तों से मिलने आया था। मैं कुछ करने नहीं आया था, मैं मजलिस पढ़ने आया था।
ये 3-4 बेटा काम थे जो हो गए, बाकी ये थे हो गए। नहीं आई जमीन पे चक्की चलाने हुसैन की माँ, और याद रखे सारा चावल जमाना, कभी भी बतूल चक्की न चलाती अगर खाने वाला हुसैन ना होता। ये हाथ नहीं है, ये कशकोल है जो आज फैला के बैठे हो। खाली नहीं जाओगे, मेरा वादा है मिंबर पर तुम्हारे साथ। थोड़े हाथ बुलंद करके जवाब मेहरबानी। हम जैसों की क्या खबर, बतौल अपने से छोटे की समझ में आती नहीं। और आप बताओ बीवी को सलाम किया क्या? पछताओगे कि अमर के दिन बेटा मदरसे पढ़ पढ़ के आपको समझा रहे हैं। हमारा काम है आप तक अली पहुंचाना, आपका काम है अपनी नस्ल तक पहुंचाना। हम कामयाब हैं, आप अली अली कर रहे हैं। इतना सारा काम है हमारा। हम 10 करोड़ का बंगला भी बना लेना, जब तक अलम ना लगाए हमें मजा नहीं आता। हमारा बच्चा जो वो कमिश्नर भी बन जाए तो हमें इतनी खुशी नहीं होती। जब वो मातम करे फिर हम कहते हलाली है। ये तो पक्की बात है सर। एक बार हाथ चाहता जवान, नाराज ना होना है। आप जियो, जितना दिल करते हो उतना जियो। अगर तो मेरा साथ छोड़ना है तो फिर मैं अभी मोड़ काटूं, मेरे पास अभी मौका है। जब मैं आगे कदम चला गया फिर आप छोड़ भी गए तो मैं फंस जाऊंगा। वादा करो पहले सारे जवान, नहीं वही वादा करे जो निभा सके। चूंकि आ गया समंदर 1 2 नवीन साहब, अब क्या करें, वादा लेना पड़ता है क्योंकि फिर तरह में सफर हो ही नहीं सकेगा। नहीं, मैं मदद का वादा कर रहा हूँ कि जो समझ आए तो मुझे कहते रहना है कि हम पहुंच गए। बाकी आप तो सारे मौला के मानने वाले हैं। दिल में देखो अली की विलायत का एक मौजज़ा है, मैं बताता हूँ। ते ऐन लाम ये मीम 5 हर्फ मिले ना तो ये बनता है तालीम। पहले ते है, आखिर में मीम है, ये है तुम, दरमियान में ऐन लाम ये, यानी तुम में जो अली है यही तालीम है। अली अल्लाह ने आपको दिया है, जरा मजा ले, जरा लुत्फ ले, जरा फ्रेश हो। और वादा आपने किया है, जिन्होंने किया है वो निभाएंगे इंशाअल्लाह। सैयदा मैं चलो यही पर देखते हैं किस किस ने वादा निभाना है। जिस अली ने अल्लाह का घर बसाया था आज उसका घर बीबी ने बसाया है। सुभान अल्लाह। वादा नहीं निभा रहे हो, नहीं जियो जियो, नहीं जियो को चैनल लग रहा है, जियो मदद करनी पड़ेगी। एक दफा फिर मौका दे रहा हूं। ऐसे नहीं अली के घर में आई हुसैन की मां, क्योंकि वो खुद हिजाबुल्लाह है। मैं होता तो यहीं बैठ के दाते। वो है अल्लाह का पर्दा, अली है अल्लाह का चेहरा, और पर्दा हमेशा चेहरे का होता है। मेरा तो दिल कर रहा था मखदूमा, लेकिन ये वादा करके मुझे छोड़ गए। हाँ, तेरे लाडले से आजादार है, मैं इनको कहीं कुछ नहीं सकता, इनकी मर्जी है। इधर सैयदा करो ना, आप कौन सा वादा लेने नहीं है, तुम निभा नहीं सकोगे फिर गुनाह होगा, क्योंकि वादा निभाना पड़ता है। और वो भी मजलिस में कर रहे हो, वो किया आपने तो निभाओ। मुझे तो हौसला बुजुर्गों ने दिया और आपने भी कहा ठीक है ठीक है, ठीक ठीक है कि मैंने कहा था मुझे फंसा लोगे। देखो हर औरत, हर बीवी अपने मर्द की महकूमा है। और रिजाल क़व्वामून अला निसा, मर्द हाकिम है, ज़ौजा महकूमा है। और आदम से लेकर क़यामत तक जो भी जोड़ा है वो हाकिम है, वो महकूमा है, वो हाकिम है, वो महकूमा है। तुझे सैयदा का वास्ता मेरा अल्लाह फरिश्ते भेज, इनका मूड नहीं है, मैं उड़ने लगा हूं। बस कायनात में सिर्फ शहजादी मेरी मखदूमा है जो अली जैसे सुल्तान आजम के घर महकूमा बन के नहीं आई, बराबरी पे आई है।
जन्नत के दरवाजे तक आपके राजी। क्योंकि अभी आप फैज अब्बासी साहब से सुन रहे थे हमारा जाल बहरैन, ये बहरैन तस्निया का सीगा है, तस्निया अरबी में बराबरी पे बनता है। जिस तरह ज़ोहरैन दो बराबर की नमाजें, जिस तरह हसनैन दो बराबर के हसन, तेरे मौला हुसैन का नाम भी हसन है। परेशान क्यों हो गए? हुसैन का मानी क्या है? हुसैन का मानी है छोटा हसन। इसलिए तो हसनैन है, दो बराबर के हसन। जिस तरह सरकार मुस्तफा ने फरमाया था इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम में दो हम वजन चीजें छोड़ के जा रहा हूं बराबर। कौन सी? फरमाया किताब अल्लाह व इतराती अहले बैत, एक कुरान दूसरी मेरी अहले बैत। निगाह मोहम्मद में ये दोनों बराबर हैं। आम बंदे के तराजू में नहीं, महबूब खुदा के तराजू में कुरान और अहले बैत बराबर है। शिया मौलवी के सरों से भी कुरान रख और सुन्नी मौलवी के सरों से भी कुरान रख। अहले बैत में अली है। मेहरबानी मेहरबानी, अहले बैत में अली है। वो जो चादर ततहीर का खीमा लगाया था मेरे शहंशाह ने, और उसमें 5 हस्तियां आई थी, और सरकार ने फरमाया था अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, मेरा अल्लाह यही मेरी अहले बैत है। उसमें अली है ना, है ना, है ना। तो अली अहले बैत में शामिल है। और मुस्तफा फरमा रहे अहले बैत और कुरान बराबर है। कुछ भी अली को ना मार, कुरान जितना तो मार। कुरान को देखना इबादत है, अली को देखना इबादत है। कुरान की तिलावत इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। कुरान से मोहब्बत इबादत है, अली से मोहब्बत इबादत है। कुरान में सूरत इमरान है, अली का बाबा इमरान है। कुरान में सूरत कौसर है, अली की ज़ौजा कौसर है। हाथ जो नहीं उठा रहे हैं, खुदा करे मेहमान हो, शिया बच्चा ना हो वो, लेकिन एक सिफत ऐसी है जो अली में है, कुरान में नहीं है। वो सिफत सिर्फ अली में है। बंदा सारी रात मुसल्ले पे खड़ा होकर वही कहता रहे कुरान 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 कुरान। अल्लाह कोई चीज खाते में नहीं लिखता, चलते फिरते कहता रहे अली अली अली। अल्लाह कहता लिखो मेरी तस्बीह पढ़ रहा, हाथ बुलंद करके है अली। कौन में अली है? ये कौन है ना, कौन है? ये तो 5-6 दिन खमसा शमसा कराएं, 40-45 मिनट में मजा नहीं आता। हाँ 40-45 मिनट सुना दोगे। ये कौन है ना, कौन का पेश नहीं, कौन इन्ना मामर हो इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। अल्लाह कहता है मैं कौन कहता हूँ वो चीज हो जाती है। तो कौन के अदद निकालो कितने हैं? काफ के 20, नून के 50, 20 और 50 70, और अली की सिर्फ ऐन के 70 है। कौन अली की ऐन में है? अभी लाम ये बाकी है। उठा लिया करो हाथ मेरे, चल जा। अली जैसे सुल्तान आजम के घर में मखदूमा बराबरी भी है। हाँ मसाहब की तरफ नहीं जाना, नहीं जाना, फजाल में रहना है। बिल्कुल वरना मेरा तो फायदा हो जाएगा, मैं मसाहब पढ़ लूंगा। हदीस कुर्सी पढ़ रहे हैं, लौला कलमा खलक तो लफलाक, हबीब तू ना होता मैं फलाक ना बनाता, वलौला अली लमा खलक तो का, अली ना होता मैं तुझे ना बनाता, वलौला फातिमा तो लमा खलक तो को माँ, फातिमा ना होती मैं तुम दोनों को ना बनाता। एक दो हाथ उठाओ जब जवान बैठे हो, बुजुर्ग नहीं है अली। इसलिए उम्म है वो, जिस तरह मक्के को उम्मुल कुरा कहा जाता है, बस्तियों की माँ, जो कि पहली पहली बस्ती मक्का थी, फिर इसी को देख के बाकी बस्तियां बनी। इसी तरह सैयदा भी उम्म है। वाह वाह वाह, आप तो बाबा है, कसम से आप कमाल कर रहे हैं। मैं कहां तक जाए? एक लफ्ज जहां तक आ गया है उसको लेना है, मुझसे यूं हो नहीं रहा। ये जो आपके और मेरे मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम है, वजहुल्लाह, ऐनुल्लाह, जंबुल्लाह, कल्बुल्लाह, नफ्सुल्लाह, यदुल्लाह, उज़नुल्लाह, लिसानुल्लाह, किब्रियाई का बदन लेके आया, इसके पीछे भी सबक बीबी है।
वाह 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 वाह, मैं आपको वादा करता जाऊंगा। इसका जो रीजन है वो सैयदा है सबब। अली का काबे में आना भी सबब बतूल है, क्योंकि अल्लाह को पता था बतूल की शादी होनी अली के साथ। अगर कभी बतूल नाज में आके कह दे कि मैं वो हूँ यार जो मुस्तफ़ा के घर आई, तो फिर मेरा अली भी कहे मैं खुदा के घर आया। ये जो अली को अल्लाह ने किबरियाई का बदन दिया है कि मेरा चेहरा ले जा, मेरा तो बदन नहीं है लेकिन तेरा चेहरा मेरा है, तेरे कान मेरे हैं, तेरे हाथ मेरे हैं, तेरा नफ्स मेरा है, तेरा दिल, अल्लाह ने अपना बदन दे दिया। क्यों? इसके पीछे रीजन बतूल है। वाह 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 वाह, आपकी जान छोटी दांत थोड़ी होगी जितनी भी होगी, या अल्लाह क्यों अली को किबरियाई का बदन दे रहा है? तो बेबदन होकर अल्लाह कहते मुझे पता है अली की शादी होनी है फातिमा के साथ, और सौचा पे वाजिब है जब शौहर घर आए वो इस्तकबाल के लिए अपनी जगह से उठे, तो जब अली घर आए तो बतूल उठेगी। मैंने कहा या अली मेरा बदन ले जा, ताकि बतूल किसी बशर के जिस्म के लिए ना उठे। किसने सुना और किसने ना सुना? बस ये दो चार दोस्त आए, बाकी वो मददगारी रहे। और मेरा भाई आप छेड़ते जाओगे न्याज बढ़ती जाएगी। नहीं, नारा मठा हो गया, छोटा हो गया। न्याज यही न्याज है, अली का नाम यही हमारा पेट्रोल है। बुलंद आवाज से है तीन हुक्म। तीन हुक्म ऐसे हैं, तीन हुक्म जो अल्लाह ने अपने महबूब को बगैर जिब्रील के दिए डायरेक्ट। क्योंकि 120 मेराजें हुसैन के नाना की, एक मेराज नहीं 120 दफा गया। एक मेराज मक्के से, 119 मेराजें मदीने से। इसको लगे गर्मी वो भी छुट्टी करे, मैं मुसाफिर निकाल के ना बिठाए। मेरे अंदर पता नहीं कौन सा जज्बा है। तीन हो 120 मेराजें हैं, उनमें 2 मेराजें खालिसतन जनाब सैयदा के साथ। एक दफा मोहम्मद बतूल लेने गए थे, एक दफा देने गए थे। मिल गए वो लोग, 25 मिनट लगे हैं मुझे, पीछे बच्चे कितने गए? चलो फिर इसी बात को रोक के फिर यही वापस आते हैं। अपने घर में बैठकर ना मेरे मौला अली जुल्फकार मांझ रहे थे अपनी तलवार, और कुछ फासले पर बैठकर जनाब सैयदा बर्तन धो रही थी। अली भी अपने मुकद्दर का अकेला मालिक है, उसके बर्तन फातिमा बतूल सैयदा धोए। उस अली के मुकद्दर से लोगों को जलना ही चाहिए। छोटी बात हो तो जुल्फकार धोते धोते अली मुस्कुरा पड़े, कोई बात नहीं हुई। वहां बर्तन मांजते मांजते सैयदा मुस्कुरा पड़े। भाईजान मेहरबानी, नवीन खान ने अपने महल्ले को जगाना भाई, ये पिछले सरदार पे थोड़ी मदद करना, आप भी ऐसे थोड़ी थोड़ी, आप ज्यादा दाद नहीं मांगे। वहीं से अमीरुल मोमिनीन ने आवाज दी बिला तस्बीह, उम्मुल हसन, हसन की मां, लब्बैक या अबा हसन। जी हसन के बाबा। तो भाई बात तो ऐसी कोई नहीं हुई, मुस्कुराई क्यों है? इस बात को बिला तस्बीह हाथ पर कहते पहले आप मुस्कुराए हैं, बात तो पहले भी कोई नहीं हुई, आप क्यों मुस्कुराए? मैं आपके सामने मुझे हाथ बांधते हुए शर्म नहीं आती, क्योंकि आप मेरे हैं, हमारा रिश्ता है। अपने घर में हाथ बांधने से क्या होता है? मैं तो हाथ बांध बांध के पहुंचाऊंगा आपका, ताकि बीबी गवाह बनेगी कि इसने हाथ बांध बांध के हमारी मबद्दत हमारे हुक्मदारों तक पहुंचाई। अली फरमाते मेरी तरफ आइए, तशरीफ ले, करीब हाजिर, हुक्म कीजिए। अली फरमाते यहां बैठिए, मैं आपको वो बताऊंगा जो हो चुका है, वो बताऊंगा
तो होने वाला है। आपकी वाहवाह की कसम, इनकी मुस्कुराहट की कसम, मुझे अली की विलायत उज़्मा की कसम, वहीं से बीबी वापस चली गई, जहां तशरीफ फरमा थी वहीं बैठ गए, हाथ बांध के कहती है नाराज ना होना, आप मेरी तरफ आइए। इन हाथों को इमाम ज़माना मोहताज न फरमाए, जो हाथ एहतराम सैयदा में बुलंद हो रहे हैं, जो मखदूमा के सलाम के लिए हाथ उठा रहे हैं, मेरी तरफ आइए। मसाहब नहीं पढ़ रहा। अली फरमाते हैं बतूल मैं वो हूं जिसे इल्म ने सजदा किया, मैंने इल्म को इल्म होने के ढंग सिखाए, मुझे क्या तो मैं जी आले मोहम्मद के घर के रिश्ते ना खोल, इनको किचन से बाहर निकल के सोच। क्यों ना समझा करके जैसे मेरी बीवी है तो अली की बीवी थी, मेरे बच्चे हैं तो अली के बच्चे थे। ये तुझे और मुझे तमीज सिखाने के लिए रिश्ते उन्होंने बनाए हैं, वरना इनमें सिर्फ हुज्जत और महजूज का रिश्ता होता है। मैंने कहा था ना 5-6 दिन लगते हैं, 40-45 मिनट में मुझे पता नहीं आया, आपको छोड़ के मेरे दिल नहीं करना जाने का। मिंबर पे कह रहा हूँ, खुशामद नहीं कर रहा, मैं आऊँ फरमाते जी तशरीफ लाए। अली फरमाते क्या मतलब? बीबी कहती आपके 2 दावे थे कि मैं वो बताऊं जो हो चुका है, वो बताऊं जो होने वाला है। बीबी फरमाते मेरे 3 दावे हैं। मौला की कसम देता, मौला आपको सलामत रखे सबको। अली फरमाते 3 दावे कैसे? बीबी फरमाते मैं वो भी बताऊं जो हो चुका है, वो भी बताऊं जो होने वाला है, वो भी बताऊं जो नहीं होगा। अली फरमाते 3 दावे क्यों? कराची से लेकर इस्लामाबाद तक एक खुबदार में ढूंढता फिरता हूं अली का शिया, जिसको ये मेरी बात समझ आ जाती है, मैं समझा ही नहीं सका, अभी तक नहीं मिला। हो सकता है आज भी तरस पर मैं और मुझे मिल जाए इस बड़े पिटार में। अली फरमाते 3 दावे किस बुनियाद पे कर रही हो? गुफ्तगू आदम से नहीं हो रही, अली से हो रही है। और इसी लफ्ज को समझना है, शायद मैं नहीं समझा सका, आज तक नहीं समझा सका। बीबी कहती है या अली, अली से कह रही है जो काबे में आए हैं। बीबी कहती है या अली, आपके और मेरे जो दुनिया में आने के तरीके हैं वो अलग अलग हैं। बस मैं इसी बंदू को ढूंढ रहा था, मुझे 2-3 मिल गया। आगे मौला मदद करेंगे, आगे भी मौला कुछ ना कहीं मिल जाएगा। आपके आने का तरीका दुनिया में और है, अली से कह रही है, मेरे आने का और है। अली फरमाते आपके आने का क्या है? बीबी कहते या अली, आप पेशानी आदम में चमके जी, पेशानी शीश में चमके जी, पेशानी तारुख में आए जी, पेशानी इब्राहिम में आए जी, पेशानी इस्माइल में आए जी, पेशानी कुसा में आए जी, पेशानी किलाब में आए जी, पेशानी अब्दुल मुत्तलिब हाशिम में आए जी, पेशानी अबू तालिब में चमके जी, फिर आगोश से जनाब बिन्त असद में आए जी। अली के बीबी कहती है या अली तेरी विलायत की कसम, मैंने ये सफर नहीं किया। मौला आपकी मार्फत में इजाफा फरमाए। हाथ पूरे उठाया करो, शर्माया ना करो। इनको नारा है अली। बीबी से अली कहते हैं आप फिर कैसे हैं? बीबी कहती है या अली, जानबूझ के पूछ रहे हैं, गवाह सिर्फ आप हैं कि मैं कैसे आई। जब बाबा मेराज पर गए थे, जन्नत की सैर कर रहे थे, जन्नत में एक सेब का दरख्त था, उस पर सिर्फ एक सेब लगा हुआ था। बाबे का दिल चाहा मैं सेब खाऊं, बाबा ने तोड़ा, बस मैं वहीं से बाबे की नूर में आ गई। तीन काम जो अल्लाह ने बगैर फरिश्ते जिब्रील के किए हैं। एक तो अल्लाह ने अली की विलायत का हुक्म जिब्रील के बगैर दिया है, गदीर वाला नहीं, मेराज पर। सूरत वन नज़्म को पढ़ना, औहा इला अब्दिही मा औहा, हमने वही की बंदे को जो की। ये जो है ना कल खुली थी,
कि हो या जो रसूल बल्ले गुमा, जो वहां बात हुई थी अब पहुंचा दे। तो यहां दरमियान में जिब्रील नहीं है, वो जिब्रील तो सिदरा पे खड़ा है, बात वहां हो रही है, सिदरा से ऊपर तो वो कांप रहा है। तो जहां नूर कांप गया है तो कदम कदम पर नजस हो जाने वाला बंदा है, तू वली की हदें बोल रहा है, ठीक है। और जब सरकार मुस्तफा सजदे में थे और हजरत हुसैन सवार हुए थे, तो यहाँ पढ़ते हैं लोग कि जिब्रील ने आके कहा कि सर ना उठाना, जिब्रील आ ही नहीं सकता, जिब्रील को कुरान नहीं आने देता, हाँ नहीं आने देता। सूरत सजदा की आयत है, अगर मैं आयत पढ़ूं तो आप सब पर सजदा वाजिब हो जाएगा, इसलिए सिर्फ तर्जुमे पर इत्तेफा करते हैं। अपने महबूब से अल्लाह कह रहे हैं सजदा कर और मेरे करीब हो जाओ, यानी जब सरकार मुस्तफा सजदे में होते हैं तो अल्लाह के कुर्ब में होते हैं, तो जब मोहम्मद अल्लाह के कुर्ब में हो, जिब्रील की क्या जरूरत कि वो दरमियान में आए। इधर हुसैन का नाना सजदे में गया, हुसैन आके सवार हुए, अल्लाह ने डायरेक्ट कहा अब सर ना उठाना। और शबे मेराज जब सरकार तशरीफ ले गए थे एक और मेराज पर, तो रसूल ने वहीं जाकर कहा था परवरदिगार बातें तो मक्के में भी हो रही थी, यहाँ क्यों बुलाया। अल्लाह कहते हबीब जो बच्चा जिसके घर में आता है उसके सारे अखराजात जिम्मेदारियां घर वाले के जिम्मे होती है। जी मालिक, अल्लाह कहते मेरे घर में अली के अलावा कौन आया है, दांत थोड़ी हो गई है, मैं बढ़ता जा रहा हूँ, मुझे तेरी बेटी बतूल का रिश्ता चाहिए अपने अली के लिए। मुस्तफा ने वहीं बैठ कर कहा परवरदिगार छोटे से काम के लिए इतना बड़ा इंतजाम किया, तो जिब्रील के जरिए जमीन पर पैगाम भेजता, मैं सैयदा का रिश्ता अली के नाम लगा देता, झोली फैला के खड़ा हूं मेरा अल्लाह फरिश्ते भेज दे। उस वक्त अल्लाह की आवाज हबीब तू भी मेरा महबूब ना होता, मैं लहजा बदल के तुझसे बात करता। हबीब जिब्रील की जुबान में इतनी ताकत है कि वो फातिमा का रिश्ता मांगे। जो हाथ नहीं उठा सका उसे मैं समझा नहीं सका, जो कुरान ला सकता है, या छेड़ा ना करो या छोड़ा ना करो, या हाथ बुलंद करो सारे एक बारी, हैदरी यानी पूरे, नाराज नहीं होना, हैदरी। ठीक है, 3 हुक्म है। मौला आप मेरे सारे अपने बेटे सिंध है ही मेरा, मैं आपका नौकर बाकी तो आप सारे आजादार मालिक, सबको सलाम करते। सैयदा अली के घर में बराबरी पे आई है, अली ना होता जब वो सन को बीबी पहुंची जिस सन में बच्चियों की शादियां होती हैं, और ये बीबी का अदल देख, क्योंकि अली और नबी हैं एक नूर के 2 बराबर के हिस्से। अनाम अलियों में नूर वहद हदीस है यार, मैं और अली एक नूर के 2 बराबर के हिस्से हैं। और बतूल ने कैसा अदल किया है, 9 साल मोहम्मद के घर में रही है, 9 साल ही अली के घर में रही, और बीबी का अदद भी 9 है। बड़े बड़े अरब के रोसा के रिश्ते आए सरकार मुस्तफा की खिदमत में, हमें ये शर्फ दें। वो रहमत लिल आलमीन है, वो खामोश रहे, वो जलाल में आ गया। अल्लाह कहता है हबीब ये खदीजा की प्लेटें बेचने वाले, ये है बतूल का रिश्ता माहिर है। इनसे कह दो कि बतूल का मामला अल्लाह के हाथ में है। आज जिसकी चौखट पर सितारा उतरेगा सैयदा का रिश्ता उसी के नाम। आया पूरा मक्का सज गया, भड़कीले लिबास लोगों ने पहन लिए, तो बस ना मारो भाई, अब आके हाथ भी दे देते हैं, हुक्म है, वरना शैतान हलूल करता है। जो मासूम का फरमान है वो भी तो आपको सुनाना है। जिसकी चौखट पर सितारा उतरेगा रिश्ता उसी का। सारा मक्का छतों पे खड़ा है, ऊपर दिखाया है, बस एक तेरा मुर्शिद अली है जो अपने हुजरे में मुतमईन होकर बैठा है कि मैं तेरी रजा पे राजी हूं।
ज़ोहरा सितारा ने अपनी जगह छोड़ी, उसने पूरे मक्के का चक्कर काटा, फिर चला गया, फिर आया, फिर चक्कर काटा, फिर गया, फिर आया, फिर चक्कर काटा, फिर गया। जब तीसरी दफा आया मेरी रूह ज़ोहरा के सामने, मैंने कहा जाना तो अली शहनशाह की चौखट पे है, रास्ता फूला हुआ है, कहा तुझे अली के दरवाजे का रास्ता दिखाऊं। उसने कहा मैं कैसे फूल सकता हूँ अली की चौखट का रास्ता? तो मैंने कहा फिर चक्कर क्यों काट रहा है? वो कहते अगर मैं आते ही उतर जाता तो सारे चहल कहते टूटा हुआ सितारा था इसलिए गिर गया। मैं चक्कर काट के बता रहा हूँ, टूटा हुआ नहीं, भेजा हुआ सितारा। और बिस्मिल्लाह करीब करें, ऐसे लड़कियां होंगी। आदत डाल ले, अलीजुल वलीजुल्लाह ना छोड़ी, क्योंकि जब ज़हूर करेगा तो हो सकता है तुझे कुछ और भी साथ पढ़ना पड़े, क्योंकि ये बीबी भी साथ है। इसको भी छेड़े तो फिर 1 घंटा और लगता है, मौला की कसम है। अच्छा उस वक्त सैयदा भी तो देख रही है ना सितारे को। ये जो तस्बीह पढ़ती है नमाज के बाद बीबी की 34 दफा अल्लाह अकबर, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा सुभान अल्लाह पढ़ा करो हर वक्त, इसी में ही तहफ़्फ़ुज़ है। आपके छठे मौला फरमाते हैं अपने बच्चों को मेरी दादी की तस्बीह की तालीम दिया करो, तुम सुन के यही भूल जाओगे। अभी मुझे पता है अली के शिया बेनियाज होते हैं। तो ज़ोहरा सितारा ने जगह छोड़ी, सैयदा की निगाह पड़ी, बीबी ने पढ़ना शुरू किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 34 दफा अल्लाह अकबर की तस्बीह पूरी हुई, शोर पड़ गया मक्के में। वो अबू तालिब के बेटे अली की चौखट पे सितारा उतर गया है। बीबी ने खुशी से पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 33 दफा ये तस्बीह पूरी हुई, ज़ोहरा सितारा ने वापसी की उड़ान भरी। बीबी ने देख के पढ़ना शुरू किया, सुभान अल्लाह। बोल पढ़ो, खुश हो जाओ। जब भी तस्बीह पढ़ोगे समझो आप अली बतूल की शादी में है, उसी की जगह है। हाथ बुलंद करो, है यार आपने कमाल कर दिए। 45-46 मिनट होने वाले हैं आपको मुझे वाहवा करते हुए, और अभी तक भी मैं आपको तंग करूं तो फिर अच्छा ही नहीं लगता। तो ये क्योंकि जब ज़िलहज को वक्त हुआ है, तो आज का जो दिन है 19 ज़िलहज, ये रुखसती है बीबी की। आज के दिन बीबी अमीरुल मोमिनीन के हुजरे में तशरीफ ले आई थी, और उसके बाद ही अली के दरवाजा हुजरे का मस्जिद में खुलना शुरू हुआ। हाय हाय हाय, अली का दरवाजा बेटा मस्जिद में खुलना, मैं समझाऊंगा नहीं, खुद समझो। इस बात की दलील है कि जो जो काम मस्जिद में होते हैं अली के हुजरे में भी वही होते हैं। हाँ, एक बार हाथ चांदो जी बुलंद करें दो, है यहां पर बात करें ना तो फिर चर्र हो जाए। चलो मैं इशारा में करता हूं, दाद आपने देनी नहीं। जब बीबी की आज रुखसती का दिन है तो नया जोड़ा, उरूसी जोड़ा बीबी की खिदमत में उम्मे अमन ने पेश किया। अभी बीबी अपने हुजरे में तशरीफ फरमाए तो बहर सवाली की आवाज है मांगने वाले की, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दो। बीबी ने उम्मे अमन से कहा कि मेरा जोड़ा उठाकर इसको दे। उसने पुराना जोड़ा निकाला, बीबी फरमाया नहीं ये 2 3, जो लुत्फ नहीं ले सकता वो हाथ ना उठाया करे। ये जो मेरा उसी वाला लिबास है, अल्लाह के नाम पे देना है। दे दिया। सरकार मुस्तफा थोड़ी देर के बाद ही फौरन तेज कदमों से बेटी के हुजरे में आ गए। बेटा आपने अल्लाह के नाम पे अभी कोई चीज दी है? हाँ बाबा, अपना मैं उरूसी लिबास दिया है। बेटा अल्लाह कह रहा है बतूल से कहो मुझसे कुछ फौरन मांगे।
बाबा मांगती हूँ। मैं होता तो यहाँ गांठ देता। अल्लाह कह रहे सैयदा से कहो मुझसे कुछ मांगे। अच्छा बाबा मांगती हूँ, जवाब दे। फिर नहीं मांगा। मेहरबानी आप अकेले बोले हैं मेरे साथ, ऐसे हजारों के इज्तिमा में। थोड़ी देर गुजरी फिर सरकार बेटी गुजरे में आ गए, वो बेटा अभी तक नहीं मांगा। अच्छा बाबा मांगती हूँ। एक लफ्ज कहने, मैंने आज तक जो बुजुर्ग है ना इनको मजलिस से तकलीफ नहीं दी, आज दे रही है क्योंकि ये बच्चे समझ नहीं सकते। ये बात सिर्फ बुजुर्गों ने समझ। बीबी अली के घर तशरीफ ली हुजरे में, सारी रात गुजर गई। अगर सुबह अज़ान से भी पहले सरकार मुस्तफा ने फिर दस्तक दी बेटी गुजरे पर। ऐसा होता है कि पहली हुजरे उसी में और बाप जाकर दरवाजे बजाता फिरता होगा। दस्तक दी, जनाब सैयदना दरवाजा खोला, बेटा सारी रात गुजर गई, कुछ नहीं मांगा। कई दफा जिब्रील आ चुका है, अल्लाह का बतूल से कहो कुछ मांगो। बेटा क्या मसरूफियत थी जो मांग ही ना सके? कहा बाबा उसी से कहो, उसी की खिदमत कर रही थी। बस जो इशारा समझ गए उन्हें मेरी तरफ से जन्नत के दरवाजे तक वाहवा है। अली की खिदमत ही तो जली की खिदमत है, अली की खिदमत ही तो अल्लाह की खिदमत है, अली की मोहब्बत ही अल्लाह की मोहब्बत है। और आपको इज्जत दे, कामयाबियां दे, झोले भर के जो सैयदा की बारगाह से सारे, कोई एक के लिए नहीं। और बतूल ही अली को समझती है, बाकी वो जहलों को क्या, वो शहंशाह क्या है। मौला की कसम है। एक बात करनी है, क्योंकि 2 अक़्द हुए हैं, खुतबा निकाह 2 हुए हैं, 6 महीने का वलीमा है अली का। अल्लाह ने कहा था हबीब जो भी जिन्स खाती है, वो चूंटी है, हाथी है, बकरी है, शेर है, बंदे जो भी है, इन्हें कहना कि अपना रिज़्क़ तलाश नहीं करेंगे 6 महीने, मैं अल्लाह खुद ब खुद भेजूंगा, क्योंकि मेरे वली का वलीमा है। अली ने ज़िरा बेच के वलीमा कर लिया था। वो तो गरीब है, अल्लाह तेरी गरीबी खत्म करे। तो आसमानों पे जो इंतजाम था वो अल्लाह की तरफ से था, जमीनों पर सरकार मुस्तफा की तरफ से था। तो आसमान पर एक दरख्त है जिसका नाम है तूबा, तोए बाओ बे छोटी ये ऊपर खड़ी जबर तूबा। अल्लाह ने तूबा दरख्त से कहा तो खुश नहीं। अली बतूल की शादी पर उसने कहा हद दी नहीं खुशी की। अल्लाह कह रहे फिर इजहार कर। मालिक क्या करो? अल्लाह कहते अपने आप को हरकत दे, हरकत दे के क्या करो? अल्लाह कहते अज़ल से लेकर क़यामत तक जितने अली के शिया मैंने पैदा करने हैं उतने पत्ते गिरा। चुप कर गए हो? और शियों की तादाद मुकर्रर है, ये ना बढ़ सकती है ना घट सकती है, बिल्कुल मुकर्रर है। और ये खून क्यों हराम है? कि खून पीना हराम है, खून चखना हराम है शियों की वजह से। आपके छठे मौला फरमाते हमारे शियों का खून इतना लजीज है कि शहद में भी जाकर इतना नहीं, अल्लाह ने हराम कर दिया है ताकि ये पिए नहीं। और सारा दारोमदार तेरे ऊपर खड़ा है। ढेर सारी मोहब्बत करते हैं आले मोहम्मद तुमसे, हम क्या भी करते हैं। उतने पत्ते गिरा, हर पत्ते पर शियों के नाम, आपका 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 जन्नो मर्द औरतों का नाम है। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा चल लो, इन्हें अपने जुब्बे की जेबों में महफूज रखो। जिब्रील ने कहा मालिक कब तक? अल्लाह कहता क़यामत तक। मालिक क़यामत तक वजह? अल्लाह कहता है जिब्रील जब अली के शिया जमीन पर बैठकर अली और बतूल की शादी के किस्से सुनेंगे तो उनका दिल नहीं करेगा। हम उस जमाने में होते, अपने मौला के वलीमे में जाते, नारे लगाते, सलवातें पढ़ते, लंगर करते। जिब्रील ने कहा मालिक बिल्कुल हो गया। अल्लाह कहते बस उनका एहतराम है ये कि जब अली के शिया क़यामत के मैदान में दाखिल होंगे, जिस फरिश्ते की जेब में जिस शिया वाला पत्ता होगा वो पत्ता निकाल के उस फरिश्ता उस शिया के हाथ में रखेगा और उसके सामने हाथ बांध के कहेगा भाई अली की शादी का कार्ड है, वलीमा जन्नत में। अल्लाह तुम्हें नहीं भूला अली की शादी पर।
तुम इतने प्यारे हो अली की वजह से। अली और अली जिससे अल्लाह कहता रहा कि कुछ मांग, वो 4 घंटे चुप करके खड़ी रही। और मैं आपकी है पर अपने बेटे को मांगता हूं। मेरी नस्ल इतनी कीमती नहीं जितनी ये है कीमती है। ये है सुनने के लिए कहां से चल के आती है अली की गरीब बेटी। बेटा जरा हाथ खोल दे, मेरा चलता नाराज ना होना, आप बात नहीं है मेरे। हौसला 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 हौसला। कोई मजलिस का रूहानियत बता रही है कि रंग और बन रहा है, या मुझे मारोगे या खुद टकरे मारोगे। अल्लाह अकबर। ओ मुहर्रम करीब है, 10-11 दिन के बाद गरीब के दिन शुरू हो जाने हैं। आपकी है की वजह से शाम वाली बीबी हमारे जुमलों पे दस्तखत करती हैं। मैं मेहमान हूँ आपका, मेहमान नहीं हूँ, घर है मेरा, लेकिन मैं आपका नौकर तो हूँ। एक जुमले पर है करके मुझे बीबी से दस्तखत करवा दे। मैं मुहर्रम में जहाँ पढ़ूंगा आपका नाम लेके पढ़ूंगा। मैंने 36 या 37 किताबें मसाइल पे पढ़ी हैं बच्चों। जो 36-37 किताबों का नतीजा मुझे तालिब इल्म से निकला है वो यही है। अब मोहर लगवानी है क्या कि इस पाक घर में जितनी लाडलियां बेटियां थी उन्हें उम्मत ने मारा बहुत है। वाह 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 वाह। तो मैं आपके मातम और है पर कुर्बान हो जाऊं। एक दफा सर पे हाथ मार लो जो नौकर अकबर के जवान बैठो, नाराज ना होना। ना पढ़ो आगे ना सुनो, अगली बातें ऐसी हैं कि छुरियां चल जाएंगी। मोमिन के दिल की नरमी से डर लगता है। मौला की कसम है आपसे डर लगता है। सबसे बड़ी लाडली थी खुद हुसैन की माँ। मैं बता ही नहीं सकता कि मोहम्मद की बेटी जख्मी कितनी थी। अगर सर पे या सीने पे हाथ मारो तो इशारा कर सकता हूँ, और उस इशारे पर जरूर है करनी है, वाजिब समझ के करनी है। जो बतूल की गुर्बत पे जवान है ना करे वो अपने गुनाह की माफी मांगे। पता है कितनी जख्मी थी हसन की पाक अम्मा, इतनी जख्मी थी सैयदा कि अली ने बतूल को एक चादर का नहीं 7 चादरों का कफन दिया था। फिर भी बतूल के पहलू से खून हुआ। क्यों हैरान होके बैठे हो? जरा हाथ सीने पे मार लो। हाँ, हौसला 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 हौसला। मैं डर गया हूं, अल्लाह की कसम मुझे डर लग रहा है। मुझे पता है कि पता नहीं आगे क्या, या मुझे मारोगे या खुद घाते टकरे मारते जाओगे। गरीब से गरीब बंदे की बेटी मर जाए ना तो बंदा उससे पूछे तेरी बेटी की कब्र कहाँ है, वो गरीब भी हो तो बेटी की कब्र पे ले जाता है। कहते यहाँ दफन नहीं है मैंने अपनी गरीब बेटी, या है करना या चुप कर जाना। अल्लाह कभी आपको मदीने ले जाए ना, मुस्तफा के रोजे का पोसा लेके पूछना जरूर है तेरा रोजा बन गया है, तेरी बेटी की कब्र कहाँ? मैं है पर कुर्बान हो जाऊं जो सर पे हाथ मारने लग गए। आज भी पूछना पड़ता है कहाँ दफन है हुसैन की माँ। जितने जवान बैठे हो बतूल के नाम पर एक दफा सर पे सारे हाथ मारो। नाराज ना होना, बीबी आपके मातम की गवाह बन रही है। हौसला हौसला मौला जिंदगी इमाम जमाना आपको आबाद हो। हकीम बड़दा जी ने तो सहाय करती है। भरे मदीने में पूछना पड़ता है। जन्नतुल बकी दुनिया का वाहिद कब्रिस्तान है जहां सिपाही को इस जन्नत की तनख्वाह दी जाती है कि यहाँ कोई बतूल की कब्र को पहचान ना सके। इधर वाले ना है कर रहे हो ना मातम कर रहे हो। और मसाइब में बेतवज्जी ना किया करो। बीबी आपको खैरात दे रही है, अब मेरी बीबी के अज़ादार है जो जवान बैठे हो। हौसला करना, हौसला हौसला। मुझे लग रहा है मुझे मार दोगे। मैं कल अबू खान सरदार साहब के अध्यक्षन पढ़ा तो मैंने गुजारिश की थी ना 4.5 घंटे का खुतबा दिया था मोहम्मद ने कदीर में। अब है कर या अल्लाह करे मुझे मौत दे मेरा अल्लाह, कि है करे न करे मुझे मार दे। जितनी देर मोहम्मद ने कदीर में खुतबा दिया था उतनी देर खड़ी रही मोहम्मद की बेटी। अल्लाह अकबर। और मैं आपके मातम पर कुर्बान हो जाऊं।
रात में जितने गैरतमंद कौम मेरे सामने बैठी है, तुम्हारी छतों पर अलम है। सिंध की धरती अलमों की धरती है। तुम्हें अलम वाले का वास्ता, जितने जवान बैठे हो, मातम कर या ना करी, एक दफा है जरूर ऊंची करी। 4 घंटे के बाद जब सनद पेश की ना मेरी मखदूमा ने, सनद के टुकड़े होकर जमीन पे आए। हुसैन की मां, मैं मर जाऊंगा अगर आपने है ना की। हुसैन की मां ने टुकड़े चुनने शुरू किए। किसी ने ऐसा जुल्म किया बतूल के चेहरे पर, उस वक्त बतूल कहती है बाबा मेरा छुड़ाने वाला कोई हाथ है जो सर पे मातम कर ले बतूल के गुर्बत का। बस कर दो, दुआ मांग लो। इमाम ज़मान बस कर दो बेटा, बेटा अगली बात मुश्किल है। हाँ बस कर देना चाहिए। आज़ादार को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अगर तुम्हारा हुक्म है तो फिर हाथ ना बांधो, जो हाथ सर पे रख लो, सिर्फ रख लो। जितने जवान बैठो नाराज ना होना। जब सर से हाथ नहीं बचाना, ये गुर्बत की निशानी है। हौसला मेरा बेटा, तेरे चेहरे का रंग बदल गया। अल्लाह तुझे जिंदगी दे, सिया दे, तो मेरा बेटा है। जब मोहम्मद बेटी की गुर्बत पे रो के चुप करते हैं ना, फिर तेरा मुर्शिद नजफ का शाह अली हाथ बांध के कहते अल्लाह का नबी, बेटियों के मसले में मैं आपसे ज्यादा गरीब हूँ। या अली कैसे? कहते अल्लाह का नबी, तेरी बेटी का निशान कब्र का मिले या ना मिले, दफन तो वतन पे हुई है। अली कहते मैं वो गरीब हूँ जिसकी 3 बेटियां थी, तीनों रोल रोल के मर गई। जो हाथ सर पे चला गया है, किसी को शाम खा गई, किसी को अस्कलान खा गया, किसी को कूफा खा गया, किसी को पत्थर खा गए, किसी को ताजिया ने माता सर पे। बस कर दो, फिर गए तो कह रहा हूं बस कर। मैं खुद हाथ मांग रहा हूं। मुझे लग रहा है अगले जुमले पर तुम जमीन छोड़ दोगे। तुम्हारे बस में नहीं ना मेरे बस में है। मोमिन के जिगर में अल्लाह ने करबला रखी है। उसको तकलीफ मैं नहीं देना चाहता, लेकिन तू खुद मुझे हुक्म दे रहा है कि पढ़। जब अली चुप करते हैं ना, फिर करबला का गरीब हुसैन मातम करके कहते हैं नाना बाबा, बेटियों के मसले में मैं आप दोनों से बड़ा गरीब हूँ। हुसैन वो कैसे? कहते जब आपकी बेटियां दफन हुई, उनके हाथ आजाद थे। एक मेरी 4 साल की सकीना, जिसे सजाद रस्सियों समेत गरीबों वाला कब्रिस्तान एक ही मैले चोले में। नौकरी कबूल फरमाए बेटा, नहीं आपका दिल भरेगा। ये जो मातम नहीं कर रहे हैं, तुम तो दुआ मांग लो। जो मातम कर रहे हैं उनको तो मेरे दिल कर देंगे, तो चेहरों के रंग बदल गए हैं। तो मुझे मारना चाहते हो? गरीब भाई हो ना, गरीब, तो गरीब भाई से बहन ईद भी नहीं लेती। कहती तो मेरा गरीब भाई अपनी गुजारा कर। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान पर शहीद का रिवाज है कि जब वो बहन मरे तो उस गरीब भाई से कहती है कफन खुद दे, वरना लोग कहेंगे गरीब की बहन थी, किसी और ने कफन दिया। जितना गरीब था तेरा बादशाह हुसैन, जनाब ज़ैनब ने भाई को कफन माफ नहीं किया। फट्टी अबा का कफन सजाद ने फूफी को पहनाया। जितना गरीब था तेरा मशहद अला रिज़ा मौला, कौम वाली बीबी ने भाई को कफन माफ नहीं किया। तकी मौला ने मदीने से आके मौजे के साथ फूफी को कफन दिया है। या मैं मरूं या ये है करे, अल्लाह जाने कितना गरीब था सजाद, जो 4 साल की सकीना सजाद से कहती रही तू मुझे कफन न दे, और सजाद तू मेरा गरीब भाई है, और सजाद दुश्मन का शहर है, और सजाद मैं
शाद रहो, सच्चा सरदार आप अदादार सारे खुश रहो। मौला गाजी भी पढ़ो, अगर नवीद खान दे रहोगे मैं जब जुमला पढ़ूं फिर मुझे मार दोगे। हर शहीद की लाश हुसैन खैमे लाया था, अब्बास की लाश नहीं लाया। पता क्यों नहीं लाया? क्योंकि करबला में हुसैन को अब्बास मिला ही नहीं है। टुकड़ों में तकसीम हो गया था उम्मुल बनीन का बेटा। क्योंकि पता टुकड़ों में तकसीम कैसे हुआ? क्योंकि बच्चे को मां भी मारे तो बच्चा आगे हाथ करता है ना, और जब हाथों के बगैर गाजी उतरा, शिमर ने कहा जिसने अली से बदला लेना हो आज अली के बेटे के बाजू हो मदद। या अब्बास, या अब्बास। अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या बाइसुल हुदा, अस्सलाम वालेकुम या खातिमुन नबिय्यीन, अस्सलाम वालेकुम या रहमतुल लिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल वसीम, अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम या गरीबुल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मुइनुल ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलाम वालेकुम या मुयस्सिर शियत ज़ारिफ़ी वल जज़ा, अस्सलाम वालेकुम या शम्स शमूस, अस्सलाम वालेकुम या अय्युहल मदफून बिअर्दिस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम या साहिबल ज़मान अल मान, अस्सलाम वालेकुम या खलीफत रहमान, अस्सलाम वालेकुम या शरीफुल कुरान, अस्सलाम वालेकुम या दाफ़िअ फिल उद्वान, अजल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहरक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल हयाइ मिनहुम वल अमवात, ताबिरहुम बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दावात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत हर बेज़ दुश्मन पे लानत पेश।